नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत। आज हम हमारे इस व्याख्यान में श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय संस्कृति एवं दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका महत्व इस बात से है कि यह स्वयं पद्मनाभ भगवान नारायण के नर अवतार श्री कृष्ण के मुख अरविंद से प्रकट हुई है। इस परम रहस्यमय ग्रंथ में भगवान ने आत्मकल्याण एवं भगवत प्राप्ति के साधन का पथ प्रदर्शन करते हुए कर्म विधान का सरल एवं सुबोध रीति से प्रतिपादन किया है। वेदों तथा उपनिषदों में आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जो ज्ञान प्राप्त होता है, श्रीमद् भगवद गीता में वही ज्ञान सार रूप में संग्रहित दिखाई देता है। गीता महात्म्य में कहा भी गया है कि समस्त उपनिषद गाय के समान है। उसको दुहने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन गौवत्स हैं। गीता रूपी अमृत दुग्ध है तथा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष इस दुग्ध के भोग करने का अधिकारी है। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा अद्वितीय शास्त्र है जिसमें श्री भगवान द्वारा कहा गया एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। यथा प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के प्रथम चरण के दोनों शब्दों धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे को यदि ध्यानपूर्वक स्थान बदलकर पढ़ा एवं समझा जाए तो इनसे भी शिक्षा प्राप्त होती है। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। श्रीमद् भगवद गीता का जितनी बार भी अध्ययन तथा मनन किया जाए उतनी ही बार उसमें से नित्य नवीन अर्थ एवं भावों का बोध एवं अनुभव होता है। अतः गीता का केवल पाठ करना ही मनुष्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अपितु गीता के प्रत्येक श्लोक को भाव सहित समझना एवं उसे अपने जीवन में उतारना ही कल्याणकारी पुरुष का लक्ष्य होना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, कल्याणकामी पुरुष का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि आत्मकल्याण हेतु यही आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवत प्राप्ति हेतु मुख्यतः दो मार्ग बताए गए हैं, एक सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को सांख्य योग का नाम श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग के नाम से जाना गया है। जिस प्रकार स्वप्न में देखी गई वस्तु तथा मृग तृष्णा का जल सत्य नहीं होता, उसी प्रकार जगत में दृश्यमान वस्तु भी मायामय होने के कारण सत्य नहीं है। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, इस वचन के अनुसार केवल परम ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है। सकल जगत मिथ्या है। मनुष्य का स्वयं अपना शरीर भी सत्य नहीं है, वह भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पंच महाभूतों से मिलकर बना है। मृत्यु होने पर जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है तब वह निर्जीव मृत शरीर भी पुनः पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। केवल आत्मा ही परमात्मा का अंश होने से सत्य है। अतः जगत में संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, ऐसा समझकर तत्वज्ञानी पुरुष मन इंद्रियों तथा शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन एवं अहम भाव से रहित होता है तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन एकमात्र परमात्मा के ही स्वरूप में नित्य स्थित रहता है। ऐसा पुरुष मृत्यु उपरांत कर्म फलों से सर्वथा मुक्त हुआ भगवान को ही प्राप्त होता है। यही सांख्य योग है। प्रस्तुत श्लोक में जब मोहग्रस्त अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं और अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू युद्ध ना करने का विचार त्याग दे। इस समय इस प्रकार का नपुंसकता को प्राप्त मत हो। हृदय के क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। यह सुनकर अर्जुन बोलते हैं कि हे मधुसूदन, युद्ध भूमि में भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मारकर मैं अपने जीवन में अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा, पर चाहे मुझे समस्त पृथ्वी का निष्कंटक एवं धन धान्य से संपन्न राज्य मिल जाए अथवा देवताओं का स्वामित्व ही क्यों न मिल जाए, किंतु इन आदरणीय गुरुजनों को मारकर मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता। इसकी अपेक्षा इस श्लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारी समझता हूँ। प्रस्तुत श्लोक में संजय क्षमा कीजिएगा, प्रस्तुत श्लोक में संजय विषाद से ग्रस्त अर्जुन से श्री कृष्ण जो वचन कह रहे हैं उनके बारे में बताते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपया आविष्ट अश्रुपूर्णम आक्लिक्षणम
विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच अर्थात संजय बोले, तथा अर्थात उस प्रकार, कृपया अर्थात करुणा से, आविष्टम अर्थात व्याप्त, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्र वाले, विषीदंतम अर्थात विषाद करते हुए, तम अर्थात उस अर्जुन को, मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने, इदम वाक्यम अर्थात यह वाक्य, उवाच अर्थात कहा। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले तथा विषाद करते हुए उस अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच, कुतः त्वा कशलमम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान उवाच अर्थात श्री भगवान बोले, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, अनार्यजुष्टम अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण ना करने योग्य, अस्वर्ग्यम अर्थात स्वर्ग को ना देने वाला, अकीर्तिकरम अर्थात कीर्ति को ना करने वाला, इदम कशलम अर्थात यह अज्ञान, त्वा यानी तुझको, विस्मय अर्थात असमय में, या इस संकट काल में, कुतः यानी कहाँ से, समुपस्थितम अर्थात कहाँ से प्राप्त हुआ है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, आर्यजनों द्वारा आचरण ना किया जाने वाला, स्वर्ग को ना देने वाला तथा यश प्रदान नहीं करने वाला यह अज्ञान, यह मोह तुझे इस असमय में किस कारण से प्राप्त हुआ है। क्लव्यम मा इसम गमा पार्थ न एतत् त्वयि उपद्यते, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः। पार्थ अर्थात हे प्रथापुत्र अर्जुन, क्लव्यम अर्थात नपुंसकता को, माँ इसम गम अर्थात प्राप्त मत हो, एतत् यानी यह, त्वयि अर्थात तुम्हें, ना उपाध्यते यानी उचित नहीं है, परंतप यानी हे शत्रु को संतप्त करने वाले, यह अर्जुन के लिए संबोधन है। शुद्रम तुच्छ, हृदयम दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता, क्षुद्रम अर्थात तुच्छ, हृदयम दौर्बल्यम अर्थात हृदय की दुर्बलता को, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, उत्तिष्ठित अर्थात युद्ध हेतु खड़े हो जाओ। हे प्रथापुत्र अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तेरे विषय में यह उपयुक्त नहीं है। हे शत्रु को संताप देने वाले, अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध हेतु खड़ा हो जा। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन बोलते हैं, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा हो अरिसूदन। कि मधुसूदन, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला गया है कि हे मधुसूदन, अहम यानी मैं, संख्य यानी युद्ध में, भीष्मम अर्थात पितामह भीष्म, द्रोणम अर्थात द्रोणाचार्य के प्रति, इषुभि अर्थात बाणों से, कथम अर्थात किस प्रकार, प्रतियोत्स्यामि अर्थात युद्ध करूँगा, क्योंकि अरिसूदन यानी हे शत्रु संहारक भगवान, वे दोनों ही पूजा हो अर्थात पूजा के योग्य हैं। यहाँ अर्जुन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन बोलते हैं कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण के विरुद्ध बाणों से कैसे लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि इह लोके, हत्वा अर्थ कामान तु गुरून् इह एव भुज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभावान अर्थात महानुभाव या विशाल एवं उदार हृदय वाले, गुरून् अर्थात भीष्म आदि गुरुजनों को, आहत्वा यानी नहीं मारकर, यह लोके अर्थात इस लोक में, भैक्ष्यम अपि अर्थात भिक्षा का अन्न भी, भोक्तुम अर्थात भोगना या खाना, श्रेय अर्थात कल्याणकारक है, ऐसा मैं मानता हूँ। ही यानी क्योंकि, गुरून् हत्वा गुरुजनों को मारकर, यह यानी इस लोक में, रुधिर प्रदिग्धान रक्त से सने हुए, अर्थ कामान भोगान अर्थ एवं काम रूपी भोग को तो, एव तू ही तो भुज्य यानी भोगूंगा। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भिक्षा के अन्न को भोग करना भी कल्याणकारक है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ तथा कामरूप भोगों का ही तो मैं भोग करूँगा। धन्यवाद।